आज की वीडियो काफ़ी कमाल की क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट जेस के अंदर कंपोनेंट टाइप को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भाई चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो भाई चलो अपने यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं। हमारा मेन मुद्दा क्या था बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पहले हम लोग कंपोनेंट टाइप्स को एकदम डिटेल के अंदर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग को बता दूँ डिटेल के अंदर यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आप लोग को लेकर जाएंगे और हर एक कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल आप लोगों के सामने रखा जाएगा। यानी कि हर एक थ्योरी कंसेप्ट को आपको कोड में करना सिखाया जाएगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। तो भाई चलो अपनी वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब मैं एक काम करता हूँ। उससे पहले ना मैं एक तो अब सही है गाइस। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी स्लाइड बना रखी है। ठीक है, बढ़िया स्लाइड बनाई है आप लोगों के लिए। चलो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई नेक्स्ट जेएस का एक ट्यूटोरियल है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर्वर जो है हमारे सर्वर कंपोनेंट एंड क्लाइंट कंपोनेंट पहले इंट्रोडक्शन है हमारा बेसिक। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट देखेंगे, इनको क्यों यूज़ करना है, क्या मैटर है इनका नेक्स्ट जेएस के अंदर। बहुत आसान चीज़ है, आप लोग को बता दूँ। और उसके बाद देखें कि भी सर्वर कंपोनेंट होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा है नेक्स्ट जेएस के अंदर डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जस्ट अभी हम एजेंडा डिस्कस कर रहे हैं कि भी हम लोग पढ़ेंगे क्या। सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे ये क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके बेनिफिट्स देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, परफॉर्मेंस बढ़िया होती है आप लोगों की, इससे आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी बढ़िया बनती है, लेस जावास्क्रिप्ट इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारा एक सर्वर कंपोनेंट का एग्जांपल यानी कि एक मिनी प्रोजेक्ट आप लोग को यहाँ पर मिलेगा, यानी कि आपके आइडियाज़ को रियलिटी के अंदर यहाँ पर बदला जाएगा। देन हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर हम लोग हुक्स, इवेंट, स्टेट, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे एंड ये भी देखेंगे कि भाई हम लोगों को क्लाइंट कंपोनेंट को कब यूज़ करना है। दूसरा है क्लाइंट कंपोनेंट का फिर हम लोग एक मिनी प्रोजेक्ट देखेंगे यानी कि एग्जाम्पल देखेंगे जिसके अंदर आप लोगों के आइडियाज़ रियलिटी के अंदर कन्वर्ट होंगे। आई होप आप लोग को समझ में आई चीज़ें थोड़ी सी। उसके बाद हम लोग मिक्स एक हाइब्रिड अप्रोच का ये भी एक टाइप का आप लोग अभी के लिए प्रोजेक्ट मान सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट मान लो अभी के लिए, जिसके अंदर एक मिक्स टाइप का हम लोग ऐप बनाएंगे छोटा सा। देन हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस होंगी एंड छोटा सा कंक्लूजन आप लोगों के लिए होगा। तो भाई चलो आप लोगों के लिए चीज़ें यहाँ पर तैयार हुई। अब क्या करेंगे हम लोग बेसिकली, ये सारी चीज़ मैं एक बार यहाँ से क्लियर कर देता हूँ टू मेक द स्लाइड क्लीनर फॉर यू। ठीक है, स्लाइड्स अभी आप लोग को कहाँ पर मिलेगी, स्लाइड्स अगर आप लोग चाहते हो तो मेरे को कमेंट करना, मैं आप लोग को स्लाइड प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट जेस की जर्नी को यहाँ पर शुरू करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो कर दो लाइक एंड चैनल कर दो सब्सक्राइब। अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक वीएस कोड के अंदर एक आप लोगों ने मेक श्योर किया हो कि आप लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर बना रखा हो या पुराना भी हो तो काम चल जाएगा। मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। ठीक है, अब पिछली वीडियो का यहाँ पर एग्जांपल था, मैं सब हटा देता हूँ। जस्ट आप लोग सारे कोड को इग्नोर करो, जो अभी का करंट चीज़ चल रही है उसको यहाँ पर देखो। ठीक है, क्योंकि सारा काम पिछली वीडियो के अंदर हो चुका था। अब हम लोग अपने सर्वर कंपोनेंट को यहाँ पर जो है आप लोग को समझाएंगे। बेसिकली ये हमारा एक पेज डॉट जेएस है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर हम लोगों को मिलता ही है, तो आप लोग को पता भी होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स को अभी इग्नोर करो। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन अपना काम शुरू करेंगे। तो भाई यहाँ पर कोड तो करेंगे, लेकिन लेकिन आप लोगों के लिए एक और चीज़ है, एक और चीज़ है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा। ये है मेरी स्लाइड्स के अंदर और भी डेटा है भाई, और भी है, काफ़ी सारा कुछ है आप लोगों के लिए। ये रहा यहाँ पर, आप लोग इस पर ध्यान दें। ये देखिए, अब यहाँ पर मेन स्टार्टिंग है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूँ इसके बारे में, एक्चुअल में इसका वर्क क्या होता है, और थोड़ी सी यहाँ पर नॉलेज आप लोग को गेन हो जानी चाहिए। अब देखो बेसिकली ये हमारा ट्यूटोरियल है #6 नहीं है, इसको आप लोग इग्नोर करें। अब देखो यहाँ पर कंपोनेंट टाइप हम लोग देखेंगे। बेसिकली कंपोनेंट जो होते हैं नेक्स्ट जेस के अंदर वो दो टाइप के होते हैं, विच इज़ हमारा एक तो हमारा होता है सर्वर कंपोनेंट। ठीक है, एक हमारा होता है क्या, सर्वर कंपोनेंट, और दूसरा हमारा होता है बेसिकली क्लाइंट कंपोनेंट। अब सर्वर और क्लाइंट कंपोनेंट जो है दो टाइप होते हैं हमारे कंपोनेंट्स के नेक्स्ट जेस के अंदर। एंड यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली नेक्स्ट जेस 13 प्लस के अंदर क्या है, एक ऐप राउटर भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम जिसको ऐप डायरेक्टरी बोला जाता है बेसिकली। जहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं विच आर सर्वर कंपोनेंट। यानी कि सर्वर कंपोनेंट बेसिकली क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट के अंदर रहता है। आप लोग ये देखो, सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वेबसाइट यानी कि जो वेबसाइट नेक्स्ट जेस के अंदर बनती है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सर्वर कंपोनेंट्स रहते हैं। एंड क्लाइंट कंपोनेंट अगर डायरेक्टरी, ये जो कीवर्ड है इसको अगर आप लोग को यूज़ करना है, यानी कि ये जो आपका यूज़ क्लाइंट बेसिकली
अगर आप लोग को दिखाऊँ, जो आप लोग का कीवर्ड है यूज़ क्लाइंट, अगर आप लोग को इसको यूज़ करना है देन ये वाला कीवर्ड यूज़ क्लाइंट आप लोगों को अपने वीएस कोड के अंदर डालना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सी टेबल जो मैंने चैट जीपीटी से बनवाई थी, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों के काम यहाँ पर ज़रूर आएगी एंड आई होप आप लोग को भी हेल्पफुल लगेगी। यहाँ पर देखो हमारे पास सर्वर वर्सेस क्लाइंट कंपोनेंट्स का थोड़ा सा कंपैरिजन है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा देख लो, इसको काम आएगा आप लोग को, यानी कि समझने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। पहली बात तो देखो, सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं हमारे, बेसिकली सर्वर कंपोनेंट डिफ़ॉल्ट होते हैं नेक्स्ट जेस के अंदर, एंड इसके अंदर यूज़ क्लाइंट वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर येस या नो के अंदर आंसर है कि भाई ये होते हैं ये नहीं होते, क्लाइंट कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होते। अब ये सर्वर पर रन होता है, बेसिकली जो सर्वर कंपोनेंट है सर्वर पर रन होगा और ये क्लाइंट कंपोनेंट नहीं रन होगा। ठीक है, ये सर्वर पर जो क्लाइंट कंपोनेंट होगा ना, जो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट होगा वो सर्वर के अंदर रन नहीं होगा। ठीक है। अब जो हमारा सर्वर कंपोनेंट है, क्या वो ब्राउज़र के पास चलता है, क्या वो ब्राउज़र के अंदर चलता है? नहीं भाई, जब सर्वर कंपोनेंट है तो सर्वर पे ही रन करेगा, ऑब्वियस सी बात है। एंड क्लाइंट कंपोनेंट है तो भी ब्राउज़र पे तो रन करेगा ही करेगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर क्या यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट जो रिएक्ट के अंदर होते हैं वो भी यूज़ कर पाते हैं। तो यहाँ पर सर्वर के अंदर तो ये नो है, बिल्कुल नो ही रहेगा, एंड क्लाइंट के अंदर येस। उसके बाद जो हमारे बेटर परफॉर्मेंस है, बेटर परफॉर्मेंस किस चीज़ से है, वो है सर्वर कंपोनेंट्स के साथ यहाँ पर बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, वाइल जो हमारे क्लाइंट कंपोनेंट है उनके साथ इतनी अच्छी हम लोग की जो परफॉर्मेंस है वो नहीं मिलती। अब यहाँ पर जो यूज़र इंटरेक्शंस, यानी कि जो हमारे बटन वगैरह पर क्लिक करने पर कुछ इवेंट होता है, जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर भी था, तो वो यहाँ पर हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट की मदद से ही करते हैं। इवेंट्स आप लोग कोई ट्रिगर करना हुआ, इवेंट हुआ, ये सारे बटन क्लिक से आप लोग को बताऊँ। मान लो ये आपका एक बटन है, अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे देन कुछ होना चाहिए, मान लो एक अलर्ट होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें किससे हो गई, हमारे क्लाइंट कंपोनेंट से। ठीक है, क्लाइंट कंपोनेंट इस चीज़ से होती है। तो आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत और यहाँ पर समझ में आया होगा। तो चलो भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लाइव कोड आप लोग को यहाँ पर पहले करके दिखाता हूँ, क्योंकि कोड करना बहुत ज़रूरी है रेदर देन द थ्योरी, क्योंकि ये आप लोग को पता होनी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने बताया। ठीक है, फॉर द इंटरव्यू पर्पस ऑल्सो। तो भाई चलो, वी एस कोड के अंदर एक नया प्रोजेक्ट आप लोग बनाए, जैसे कि मैंने यहाँ पर खोल लिया है अपना वी एस कोड। तो भाई चलो, अब यहाँ पर डिव के अंदर हम लोग आ चुके हैं। एक बहुत बेसिक सा यहाँ पर मैंने लिख रखा है कोड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग को मिलेगा यहाँ पर, वैसे पहली फाइल के अंदर तो इस तरह से मिलेगा, देखो बिल्कुल इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोग क्लाइंट एंड सर्वर कंपोनेंट का यूज़ करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई चलो अपनी वीडियो को शुरू कर दें। देखो यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे विद डिटेल्स। अब देखो, सबसे पहले हम लोग किसकी डिस्कस करेंगे, किस बारे में, विच इज़ अवर सर्वर कंपोनेंट, जो हमारे सर्वर कंपोनेंट हैं हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सर्वर कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वर कंपोनेंट क्या होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, मैं आप लोग को बताऊँ अगर, तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं हमारे नेक्स्ट जेस के अंदर, वो क्या होते हैं, हमारे सर्वर कंपोनेंट। ये बात आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें, जितने भी कंपोनेंट बाय डिफ़ॉल्ट रहेंगे वो क्या रहेंगे, सर्वर। अब इस सर्वर कंपोनेंट को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, लाइक दिस। अब यहाँ पर आप लोग क्या कुछ नहीं करना, जस्ट आप लोग एक फंक्शन यहाँ पर क्रिएट कर लो। मान लो आप लोग को यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करना है, तो आप लोग लिखो यहाँ पर फंक्शन, और बेसिकली एक असिंक फंक्शन हम लोग क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जो डेटा फैच करेगा। भाई डेटा कहाँ से फैच करेगा, एपीआई से, और एपीआई कहाँ से आएगा, वो तो बनाया नहीं है, तो हम लोग एक फेक एपीआई यहाँ से लेंगे। अभी बताता हूँ कहाँ से। तो यहाँ पर जो जो मैं करते जा रहा हूँ वो आप लोग करो। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक असिंक फंक्शन बेसिकली बनाएंगे, क्योंकि डेटा हम लोग को फैच करना है। तो असिंक फंक्शन, इसका नेम हम लोग क्या करेंगे भैया, फैच डेटा। इस फंक्शन का यहाँ पर हम लोगों ने नामकरण कर दिया। एंड अगर आप लोग कोई पैरामीटर्स पास करते हैं तो वो आप लोग इस पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे। तो भाई अब यहाँ पर अभी कोई पैरामीटर हमारे पास खास है नहीं, लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, डेटा को फैच करना है इसके अंदर, डेटा फैच फ्रॉम एपीआई। ये एग्जांपल होगा आप लोग के लिए, बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर एक रेस्पॉन्स लूँ, एक रेस्पॉन्स लूँ और यहाँ पर अवेट कर दूँ क्या, फैच, सीधा मैं फैच यहाँ पर कॉल करूँगा, जिससे जो मैं फैच कर पाऊँ। अब देखो, अब यहाँ पर बेसिकली फैच करोगे किसी एपीआई से, लेकिन हम लोगों के पास कोई एपीआई नहीं है, तो मैं कोई फेक एपीआई यहाँ से ले लेता हूँ। फेक एपीआई के लिए मैं गूगल पर आ गया, एंड यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट टाइप करी विच इज़ जेसन प्लेस होल्डर। देखो यहाँ पर एक बेसिकली हमारे पास, या आप लोग एक काम करो, जेसन प्लेस होल्डर एपीआई। बेसिकली आप लोग जेसन प्लेस होल्डर एपीआई डाल दोगे ना, ये प्लेग्राउंड नाम से आते हैं, ये जेसन प्लेस होल्डर फ्री फेक रेस्ट एपीआई, जहाँ पर हम लोग एपीआई को ले रहे हैं फेक एपीआई बेसिकली,
जिससे हम लोग अपने जो सर्वर कंपोनेंट है बेसिकली उनको सीख पाए, इनका वर्क कैसे है, किस तरह से काम यहाँ पर होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, कोई भी एपीआई यहाँ से उठा लेता हूँ भाई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर आप लोग पोस्ट कर लेना चाहो तो 100+ पोस्ट आप लोग को इस एपीआई में, 5000 फोटोज़, ये सब कुछ यूज़र्स एंड मेथड्स भी काफ़ी सारे हैं। मान लो मैं यहाँ पर एक बेसिक ले लेता हूँ। मान लो यहाँ पर बढ़िया रहेगी पोस्ट वाली, ठीक है। पोस्ट हमारे पास यहाँ पर देखो प्रिंट प्रिंट करूँगा तो यूज़र आईडी टाइटल एंड यहाँ पर बॉडी। तो ये है बेसिकली हमारा वो एपीआई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रहा एपीआई यूआरएल, आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यही वाला एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या करें, इसको यहाँ से आप लोग कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप लोग इसको यहाँ से इस तरह से पेस्ट करने हैं। और यहाँ पर एक काम और करना है, यहाँ पर इसको स्ट्रिंग के कोड्स के अंदर बंद कर देना, ये इस तरह से। इसका मतलब क्या है बेसिकली, यहाँ पर देखो स्लैश पोस्ट के बाद में मैंने यहाँ पर /1 लगा दिया। /1 में क्या मतलब है अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आप लोग गए थे /1 यानी कि आईडी जो है बेसिकली आईडी या यूज़र आईडी, वो यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, यानी कि ये पहली वाली पोस्ट या दूसरी वाली पोस्ट। तो वो हम लोग यहाँ पर पर्टिकुलर पोस्ट को अभी शो कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये हम लोग को फैच करना है। अब देखो हम लोगों ने यहाँ पर रेस्पॉन्स ले लिया, डेटा हो गया फैच हो जाने के बाद अब ना हम लोगों को इसको रेस्पॉन्स जेसन में चाहिए। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, और ये जो हमारा रेस्पॉन्स है ना, ये वाला जो रेस्पॉन्स है, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, रेस्पॉन्स डॉट आई थिंक मुझे, हाँ जेसन। तो ये मुझे डेटा किस में चाहिए, अपने जेसन के अंदर। और यहाँ पर इसको रिटर्न करवा दूंगा। रिटर्न क्या, कि भी डेटा को रिटर्न करना है इस फंक्शन को जब भी कोई कॉल करे। तो भाई अब ये सर्वर पर बेसिकली काम सारा हो रहा है, सर्वर पर बाय डिफ़ॉल्ट। अब हम लोग को यहाँ पर यूज सर्वर या यूज क्लाइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम ऑटोमेटिकली, जैसे कि मैंने बताया, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सर्वर कंपोनेंट्स। तो ये सब हो जाने के बाद भी हम लोगों ने डेटा ले लिया। अब हम लोग को डेटा को ना अपने यूआई के अंदर दिखाना है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसके बाद ना console.log करवा लेता हूँ अपने डेटा कि भी हम लोग को डेटा किस फॉर्मेट के अंदर मिल रहा है। console.log डेटा, तो भाई जो मेरा डेटा है जेसन के अंदर, उसको मुझे भी शो करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए काम करूँगा, टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और यहाँ पर अपनी कमांड को रन करूँगा बेसिकली। तो cd फ्रंट एंड और ls करूँगा माई ऐप, उसके बाद मैं npm रन डेव यहाँ पर कर सकता हूँ। एंड मुझे यहाँ पर जस्ट रिस्पॉन्स चेक कर रहा है अपना, ये इस तरह से ऐप आपका रन होगा। चलो अब एक काम और करते हैं, जितने ऐप रन हो चुका है, लेकिन अभी एक काम करेंगे, अपने रिटर्न फंक्शन के अंदर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, वही यहाँ पर हम लोग अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक काम करो आप लोग, ये वाला जो आप लोगों ने फंक्शन बनाया है यहाँ पर आप लोगों ने गलत, हम लोगों ने गलत बना दिया। यहाँ से इसको हटाकर आप लोग यहाँ पर इस जगह पर सबसे ऊपर सबसे टॉप पर यहाँ पर बनाएंगे, अभी एक्सेसिबल होगा हमारे इसके लिए। अब देखो, अब जो हमारा होम कंपोनेंट था उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर बेसिकली हमारा कोई डेटा आएगा। तो मैं एक काम करूँगा, हमारा जो एपीआई से रेस्पॉन्स, या मैं एक काम करूँगा, हमारे जो पोस्ट है बेसिकली कॉन्स्टेंट पोस्ट इज इक्वल्स टू अवेट, मैं यहाँ पर अवेट बना दूंगा इसको, अवेट। एंड मेक श्योर करें कि आप लोग इसको भी असिंक फंक्शन बना दें, इसको भी आप लोग असिंक फंक्शन, असिंक्रोनस फंक्शन इसको बना दें। अवेट करूँगा, उसके बाद अवेट करने के बाद यहाँ पर जो हमारा फेच डाटा फंक्शन था, अवेट फेच डाटा, अवेट 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 फेच डाटा, बेसिकली हम लोग डेटा क्या करेंगे, फेच करेंगे। भाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, अपना फंक्शन कॉल कर दिया फेच डेटा, कि भाई जिससे हमारा डेटा फेच हो। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि भी मेरे यूआई के अंदर यहाँ पर कुछ डेटा शो होना चाहिए, यूआई के अंदर डेटा शो हो, यानी कि हेडिंग वगैरह के अंदर बहुत कॉमन चीज़ है। तो वो करने के लिए एक काम करता हूँ, एक काम करूँगा रिटर्न फंक्शन के अंदर ही यहाँ पर ना एक काम करूँगा, एक मान लो मुझे हेडिंग 1 चाहिए। यहाँ पर क्या करूँगा, बेसिकली हेडिंग 1 के अंदर जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा एंड कुछ नहीं करूँगा, अब जस्ट पोस्ट को एक्सेस करूँगा एंड पोस्ट के अंदर क्या क्या डेटा आ रहा था वो मैं एक्सेस करूँगा। मान लो पोस्ट के अंदर टाइटल था, भाई मुझे कैसे पता लगा, आपको कैसे पता लगा कि पोस्ट और टाइटल लिखने से टाइटल आ जाएगा, अभी दिखाता हूँ कैसे पता लगा। तो मैं आ चुका हूँ एपीआई के ऊपर एंड यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर एक टाइटल है, एक बॉडी है, तो यही तो टाइटल था, यानी कि पोस्ट के अंदर ये जो मेरी पोस्ट थी इनके अंदर ये टाइटल था। आप मैं बॉडी भी एक्सेस कर सकता हूँ सिमिलर वे। तो यहाँ पर क्या है मेरा टाइटल, तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा पोस्ट का कैप्शन, बेसिकली थोड़ा सा ट्रेंडी वे यहाँ पर हो जाएगा। कैप्शन हमारा ये है पोस्ट डॉट टाइटल, और पैराग्राफ की फॉर्मेट के अंदर मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, बिल्कुल सही इसकी जो बॉडी रहेगी, तो पोस्ट के अंदर से जो बॉडी आएगी पोस्ट डॉट बॉडी, और वो इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, कि भाई यहाँ पर पोस्ट का हमारा क्या हो गया, एक डिस्क्रिप्शन।
अब बेसिकली अब आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्या सर्वर कंपोनेंट्स होता क्या है बेसिकली। यहाँ पर जाऊँगा और अपनी ऐप को ना एक बार क्रोम के अंदर बेसिकली ओपन करूँगा, क्रोम के अंदर जाऊँगा, ये रहा, ये देखो यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पर है। अब हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, लेट्स सी। तो आप लोग देखो हमें यहाँ पर जो डेटा है वो मिल चुका है, थोड़ा सा स्मॉल कर लूँगा। अगर आप लोग कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करो देन कंसोल के अंदर भी आप लोग को डेटा मिलेगा। देखो कंसोल के अंदर देखो सर्वर के अंदर से प्रोमिस हुआ है, बिल्कुल सही। और प्रोमिस इज इन पेंडिंग, ये स्टेट इसकी थोड़ी सी पेंडिंग है क्योंकि सर्वर देखो अब यहाँ पर लिखा हुआ है सर्वर, क्योंकि रेंडरिंग कहाँ पर हो रही है, हमारे सर्वर के अंदर ही यहाँ पर रेंडरिंग हो रही है। एंड सर्वर रेंडरिंग की वजह से ही हमारी वेबसाइट एसईओ फ्रेंडली यहाँ पर हो जाती है नेक्स्ट.जेएस के अंदर। आप लोगों ने सुना भी होगा एज अ रिएक्ट जेएस और नेक्स्ट.जेएस डेवलपर। तो यहाँ पर जो हमारा डिस्क्रिप्शन था और ये था ये टाइटल वगैरह, ये हमारे जो है एपीआई से यानी कि फेक एपीआई से हमारे पास यहाँ पर चलता हुआ आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आप लोग के सर्वर कंपोनेंट्स की। आई होप आप लोग को यहाँ पर चीज़ें समझ में आई हो। ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस की हो कि भी हमें ना यहाँ पर रिएक्ट के जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं हमें उनकी भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। आप लोगों ने देखा ये चीज़। और हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली सर्वर पर सारा काम हो गया एंड जिससे हमारी वेबसाइट ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फास्टर लोड यहाँ पर हुई। आप लोगों ने अगर एक चीज़ नोटिस करी हो, अभी तो थोड़ा सा ये है लेकिन काफ़ी ज़्यादा फास्ट लोड हुई यहाँ पर। एंड एक चीज़ और देखना चाहूँगा, ये देखो ये अगर आप लोग कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो आप लोग को डेटा कुछ इस टाइप की फॉर्म के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सर्वर कंपोनेंट यहाँ पर क्लियर हुआ हो, सर्वर कंपोनेंट क्लियर हो आप लोग को। एंड आज की वीडियो में सर्वर कंपोनेंट्स ही, और इसी वीडियो का पार्ट टू, इसी वीडियो का पार्ट टू यानी कि जो भी चीज़ें एजेंडा के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो आप लोग को यहीं से हम लोग आगे करेंगे। सर्वर कंपोनेंट हमारे आप आई होप आप लोग को समझ में आए हो। थोड़ा सा मैं आप लोग को और क्लियर एक्सपीरियंस यहाँ पर देता हूँ सर्वर कंपोनेंट का। देखो यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली सर्वर कंपोनेंट के अंदर आप लोग को थोड़ा सा और बता दूँ। डिफ़ॉल्ट है नेक्स्ट.जेएस के अंदर, आप लोग को पता है, बिल्कुल पता है। अब बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, सर्वर कंपोनेंट होते हैं, ये भी मैंने आप लोग को बताया। बेनिफिट्स क्या है यहाँ पर, ये देखो पहली बात तो वो फास्टर परफॉर्मेंस होती है आपकी वेबसाइट की, पहले ही रेंडर हो जाती है सर्वर के अंदर बाय यूजिंग ये आपका आप लोग के क्या सर्वर कंपोनेंट्स। सर्वर कंपोनेंट के अंदर आप लोग देखो मैंने आप लोग को पहले बताया, यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट का यूज़ नहीं करते, और सर्वर कंपोनेंट ब्राउज़र के अंदर नहीं रन होते, ये सर्वर पर रन होते हैं सीधा, ये भी आप लोग को पता है। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ, नो जावास्क्रिप्ट, और कोई भी जावास्क्रिप्ट जो है ब्राउज़र के पास नहीं गई, जिससे क्या होता है हमारी वेबसाइट का साइज़ बेसिकली कम होता है। और ये डायरेक्टली डेटाबेस या एपीआई से, देखो एपीआई से यानी कि जैसे कि हम लोगों ने देखा कि भाई एपीआई से जो है हमारे सर्वर कंपोनेंट डायरेक्टली डेटा को फैच कर सकते हैं और सिक्योर है। डाटा जो है हमारे क्लाइंट के पास नहीं जाता, बेसिकली क्लाइंट को नहीं पता लगता डेटा कहाँ से आ रहा है। लेट मी शो, देखो कंसोल के पास गया, प्रोमिस के अंदर गया, तो देखो आप लोग को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं लग रहा डेटा बेसिकली कहाँ से आ रहा है। नेटवर्क रिक्वेस्ट में अगर मैं जाऊँ, एक बार इसको रिफ्रेश करूँ, देखो लोड हुआ तो यहाँ पर नेटवर्क रिक्वेस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं भाई साहब, ब्लैंक नहीं। रिएक्ट के अंदर यहाँ पर सारी की सारी रिक्वेस्ट शो होती रहती है, ये रिक्वेस्ट हमारी, ये रिक्वेस्ट, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को इन्हेंस कर दिया है। तो आई होप आप लोग की जो थ्योरी वाली चीज़ें थी वो कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर हो चुकी होंगी इसके अंदर। और क्लाइंट कंपोनेंट के लिए भी मैंने बना रखा था लेकिन टाइम कम है आप लोग के पास भी और मेरे पास भी, तो इसीलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्लाइंट कंपोनेंट को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल पर नए हो, अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। आप लोग को मिलवाता हूँ हमारी छोटे से चैनल, वीडियो को स्किप मत करना। देखो यार बिल्कुल अगर हम लोग दिखा रहे हैं आप लोगों को तो देखो, देखो यहाँ पर 121 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं लेकिन सपोर्ट आप लोग का इतना नहीं मिल रहा है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप लोग प्लीज़ एक्सेस करें इस प्लेलिस्ट को जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को दे दिया है। ऑलरेडी 7 वीडियोज़ हम लोगों ने डाल रखी हैं, तो वहाँ से आप लोग ज़रूर एक्सेस करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।